मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को नोएडा की ज्ञानी पांडे का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, बहुत ही हंसमुख मिलनसार हैं और फैजाबाद में गांव है छोटा सा भीखी का पुरवा, वहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने आप को खूब चमकाया। गणित के अध्यापक हैं और कोचिंग पढ़ा के इन्होंने पढ़ा है और पढ़ के पढ़ाया है, तो इनको लगभग हर विषय का बहुत अच्छा नॉलेज है। आज इन्होंने इतिहास का एक बड़ा छोटा सा उदाहरण हमारे पास भेजा है, उसका आर्टिकल दिया है। जैसा कि हमारा देश राजाओं महाराजाओं का देश रहा, यहाँ मुगलों का, मगध का, अंग्रेजों का, सबका शासन रहा है, तो कहते एक बार मगध सम्राट बिंदुसार ने अपनी एक सभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तो मंत्री परिषद, जो उनका पूरा मंत्री परिषद था, समूह था, और जो सभी सदस्य थे वो भी सोच में पड़ गए कि चावल, गेहूं, बाजरा, चना आदि तो बहुत मेहनत के बाद मिलते हैं, वो भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। तो ऐसी हालत में अनाज तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार के शौक पालने वाले एक सम्मत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है, पौष्टिक भी बहुत होता है और बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो सभी ने इसका समर्थन किया। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। लेकिन जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे वो बहुत चुपचाप थे, कुछ नहीं बोले थे। चाणक्य बहुत विद्वान थे, चाणक्य को तो सभी जानते हैं। तब सम्राट ने उनसे पूछा कि आपका क्या मत है। भाई चाणक्य तो किराए लेनी जरूरी थी। तो चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। और बात आई गई हो गई। जब रात हुई, रात होने पर जो प्रधानमंत्री चाणक्य थे उसी सम्मत की महल में पहुंच गए जिसने कहा था भाई मां सबसे सस्ता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, खटखट। उसने द्वार खोला। इतनी रात को प्रधानमंत्री को देख तो वो तो घबरा गया। प्रधानमंत्री ने उससे कहा कि शाम को जो है राजा की एकाएक तबीयत खराब हो गई और राजवैद्य जो है उन्होंने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। अब इतना सुनना था कि जो सम्मत था उसके चेहरे का रंग तो उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री पैर पकड़ लिए चाणक्य के और माफी मांगने लगा। उसने कहा, उल्टे हुए 1 लाख मुद्राएं लेकर आया। उसने कहा, ये लो धनराशि, इससे आप किसी दूसरे मंत्री का हृदय का 2 तोला मांस आप खरीद लेना। खैर, चाणक्य वहां से चल दिए। अब चाणक्य बारी बारी सभी सामंतों के घर, सभी मंत्रियों के घर, सेना अधिकारियों के यहाँ पहुंचे और सबसे उन्होंने उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए, किसी ने 1 तोला, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक करीब स्वर्ण मुद्राएं दी। जिसने जो जहां छुपा कर रखा था निकाल के ले आया और देने लगा। तो इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाणक्य ने इकट्ठी कर ली। अब सबका संग्रह करके वो सवेरा होने से पहले वापस अपने महल में पहुंच गया और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य, वो राजा के सामने उपस्थित हो गए और लाके वो सब रख दिया। तो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जब सामने रख दी तो सम्राट ने पूछा, ये क्या है, ये सब क्या है। तब चाणक्य बोले कि राजन, 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हुई, इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई और फिर भी मैं 2 तोला मांस नहीं ला पाया। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। तो बोले कि जीवन जो है वो अमूल्य है। हम ये ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन वे अपनी जान बचाने में असमर्थ होते हैं। और मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास करता है, बोलकर, रिझाकर, डराकर, धमकाकर, रिश्वत देकर, कई तरीकों से अपनी जान बचाने की प्रयास करता है वो। और जानवर, पशु तो न बोल सकते हैं,
ना ही वो अपनी व्यथा को बता सकते कि भाई हमें काटो मत, हमें कितना दर्द हो रहा है। तो क्या इसी कारण उनको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है? उनसे उनके जीने का अधिकार छीन लेना चाहिए? राजा भी सोच में पड़ गए, बिल्कुल सही बात है। तो चाणक्य ने कहा कि शुद्ध आहार शाकाहार, मानव आहार शाकाहार। कबीर ने भी कहा कि कहत हूँ कहे जात हूँ, मानो जो बात हमार, जेकर गला तुम काटियो कल वो काटे तुम्हार। तो मनुष्य का जीवन शाकाहारी है। ईश्वर ने हमें ये पेड़ पौधे सुंदर सुंदर दिए, फल दिए, फूल दिए, सब्जियां दी, खाने के लिए अनेक खाद्य पदार्थ दिए। तो क्या जानवरों को मारकर खाना ही उचित है? अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप पांडे की कहानी आप लोग को कैसी लगी? क्या आप लोग ज्ञानेंद्र पांडे से सहमत हैं कि मनुष्य का आहार शाकाहारी है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सबको टाटा बाय बाय।